नमस्कार जोर, मैं आपको तो जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ में भाषा आंदोलनकारी क्रांतिकारी युवा साथी हमारे साथ में है मोतीलाल महतो जी, जो कि यहाँ पर रांची विधानसभा के पास में आए हैं। 2 और 3 अगस्त के लिए 2 दिवसीय जो है खतियानी सत्याग्रह आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में, और मोतीलाल जी भी अपने क्षेत्र के युवाओं का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर आए। सबसे पहले तो आपको स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं। जोहार। पिछले बार भी विधानसभा घेराव हो चुका था, फिर वापस से अभी आज यहाँ पर विधानसभा आने का क्या ऐसा जरूरत पड़ गया? क्या वहाँ पर उससे काम नहीं निकला? वहाँ भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था? पिछले बार आए थे तो हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था। शायद हमारा ज्ञापन वहाँ तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, हमें तक नहीं आया, लेकिन ज्ञापन पहुँचा होगा तभी तो हमको लगता है कि एक उप समिति का गठन किया गया स्थानीय नीति और नियोजन नीति को बनाने को लेकर, क्योंकि वो नीति में 2 विधायक और 2 IAS का ऐसा सुनने में आया है। और जो हमारी एक और मांग थी कि डबल वोटर ID कार्ड को रद्द किया जाए, वो भी कहीं ना कहीं कल से लागू हो गया है कि अब जो वोटर कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक होगा, आधार कार्ड से एक वोटर कार्ड जो होगा वो रद्द होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे मांगे धीरे धीरे सुनिश्चित आ रही है और दबाव सरकार पर बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं दिनों दिन आज न कल वो लागू होगा खतियान और स्थानीय नीति। आज 3 अगस्त है, 2 दिन आप लोगों ने यहाँ पर जो है कार्यक्रम रखा, और उसके बाद क्या मतलब इस 2 दिनों में आप क्या देखेंगे, क्या इस आंदोलन को फायदा मिला 2 दिन? देखिए, आंदोलन लोकतंत्र में आंदोलन सबसे बड़ा महत्व होता है। आज आंदोलन का ही कारण है कि आज जो बाहरी भाषा था, मगही, भोजपुरी वगैरह जो भी बाहरी भाषा था वो हटाया गया, और जो भी भाषाएं का हम लोग विरोध कर रहे हैं वो आने वाला समय में हम लोग नीति बनाकर उसको निकालने का काम करेंगे जो बाहरी भाषा होगा। और देखिए, जो हमारे बाहरी अतिक्रमण हो चुका था, हमारे भाषाओं पर बाहरी अतिक्रमण हो चुका है, कहीं ना कहीं आज बाहरी भाषाओं पर रोक लगी है, पहला। और दूसरा कि हम लोग के कारण ही आज अभी एगो निकला था, नीति बना था कि A+ और A+ के जो यूनिवर्सिटी है उसी से PhD के बाद छात्र प्रोफेसर बनेगा, लेकिन हम लोग के विरोध के कारण वो रद्द कर दिया। फाइनली वो रद्द हुआ, तो ये आंदोलन के कारण हुआ। और डबल वोटर ID कार्ड का जो हम लोग मांग के तो उसी को भी रद्द करने के बाद आधार लिंक करने के बाद, तो ये आंदोलन से ही हो रहा है। और बहुत सारा चीज़ है कि आंदोलन से परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लोग अपने अधिकार और अस्मिता के बारे में जान रहे हैं, तो ये आंदोलन चलना चाहिए। देखिए, नीति और स्थानीय नीति क्यों जरूरी है ये जानना जरूरी है। देखिए, ये एक बैरिकेडिंग है, रोकने से, बाहरी लोगों को रोकने से। मान लीजिए घर है, घर से हम लोग को किसी को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दीवार खड़ा करते हैं, उसके बाद एक छोटा दीवार, कोई एक छोटा दीवार खड़ा करता है, काहे? दरवाजा लगाता है, काहे? तो बड़ा दीवार इसलिए खड़ा करता है कि कोई पचरी फांद के ना आ पाए, बाहरी लोग पचरी फांद के घुस ना पाए। और छोटा दरवाजा इसलिए लगाते हैं कि लोग वहाँ घुस भी जाए तो अंदर ना घुस पाए। उसी तरह खतियान है, खतियान बड़ा पचरी है, बड़ा दरवाजा है। जब वो खतियान लागू हो जाएगा तो बाहरी लोग अपने ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे, और अगर वहाँ से फांद भी गए तो भाषा क्या करेगा, क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा उसको रोकने का काम करेगी। इसलिए खतियान और जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का महत्व है। अब देखिए, स्थानीय नीति और नियोजन नीति से घाटा क्या होता है आप समझिए। JSS CGL का एग्जाम था, ठीक है, ये निकला था 2015 में। 2016 में एग्जाम होता है और रद्द हो जाता है। क्यों? नियोजन नीति के कारण, स्थानीय नीति के कारण। फिर यही एग्जाम निकलता है 2019 में, फिर नीति के कारण रद्द हो जाता है, फिर 2022 में निकलता है, फिर 2022 में ये किसी नीति के कारण ही फंस जाता है। इसका 21 अगस्त को एग्जाम होने वाला था, लेकिन 10 अगस्त को मैट्रिक इंटर के नियोजन नीति का सुनवाई है, उसके लेकर इसको टाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं जितना भी एग्जाम है इससे सब सर पोस्टपोन हो रहा है, सारा रद्द हो रहा है। उसका एक ही मात्र कारण है स्थानीय नियोजन नीति। और इसमें सबसे ज़्यादा जो शोषित है वो कौन है? ये शोषित है सबसे ज़्यादा छात्र, युवा वर्ग, सबसे ज़्यादा परेशान है युवा वर्ग। देखिए, ये तो एक पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम दे देते हैं JSS JE का। JSS JE 2014 में निकला था। अभी तो नियोजन नीति और स्थानीय नीति के कारण 2022 में एग्जाम निकलता है, फिर इसमें पेपर लीक होता है, फिर रद्द हो जाता है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हम देते हैं JPSC का। JPSC में जितना देखिए, आज 2016 में निकला था और टाटा 2022 में एग्जाम होता है, यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद एक एग्जाम होता है। इतना जितना भी एग्जाम है, चाहे JPSC का हो चाहे JSS को हो, सारा रद्द हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, और एकमात्र कारण है उसका नियोजन नीति, स्थानीय नीति। और स्थानीय नीति कैसे परिभाषित होगा? खतियान आधार पर कैसे हम परिभाषित होंगे कि हम यहाँ का निवासी है? उसका एकमात्र विकल्प है खतियान। कैसे है? तो ये समझना पड़ेगा। देखिए, वोटर ID कार्ड क्यों बनता है? क्योंकि वो पता होता है कि ये वोटर है। इसका वोटर कार्ड बना तो इससे पता होता है कि वोटर है।
इसका आधार कार्ड बनता है तो इसका पता चलता है कि धनबाद जिला का फलना गांव में इसका घर है। लेकिन क्या वोटर कार्ड और आधार कार्ड ये परिभाषित कर पाएगा कि झारखंडी है? नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बांग्लादेश से आया वो लोग के पास वही है, और यूपी बिहार दिल्ली वगैरह से जहाँ से भी लोग आए हैं उसका भी वोटर कार्ड है। तो क्या वो परिभाषित कर सकता है? नहीं। सरकार कहती है कि हम प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देंगे झारखंड के लोगों का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले परिभाषित तो कीजिए झारखंडी है कौन। और परिभाषित करने के लिए पहला आधार जो है वो क्या है? खतियान है। खतियान रहेगा तो स्थानीय बनेगा, स्थानीय रहेगा तो नियोजन बनेगा उससे, और उससे परिभाषित हो जाएगा कि ये यहाँ का झारखंडी है, इसी को नौकरी होना चाहिए। उसी का लड़ाई है हम लोग, और उसी का आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। तमाम जितने जो 7-8 महीनों से आप लोग मिलकर के आंदोलन कर रहे हो और सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लग रहा है कि आप लोगों को सरकार के ऊपर दबाव बन रही है, क्योंकि मतलब उनका मैनिफेस्टो में भी था, उसके बावजूद और आंदोलन भी हो रहा है, लोगों की मांगे हैं, उसके बावजूद भी ये सब पूरा नहीं किया है। तो लग रहा है कि उनके ऊपर एक्चुअली में जो है दबाव बन रहा है। दबाव तो बन ही रहा। अगर दबाव नहीं बनता तो सरकार उप समिति नहीं बनाती है, डबल वोटर आईडी कार्ड को रद्द करने के बाद नहीं चलता, उसको लिंक से आधार से लिंक नहीं करता। और देखिए डबल वोटर आईडी कार्ड से क्या है कि देखिए इसमें क्या होता है ना, डबल वोटर आईडी कार्ड से क्या होता है कि आप वोटर कार्ड हो गया, एक वहाँ भी वोट देने जाता है कि यहाँ भी वोट जाना जाता है। सिंदरी उधर का आपका भूली उली ऐसा क्षेत्र है धनबाद में जहाँ पर वो लोग 4 से 5 विधानसभा को केवल और केवल बाहरी लोग ही डिसाइड करता है कि यहाँ का विधायक कौन बनेगा। अब बाहरी लोग हैं तो विधायक भी बाहरी ही बनाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने उसका मांग उठाया था और काम जारी हो गया। अब देखिए कैसे कैसे यह नीति बन रहा है। एक नीति बना है कि बिना खतियान का जो है आपका जमीन रजिस्ट्री हो जाएगा और पंजी 2 के संख्या पर। आप बताइए, इसका जमीन है और कोई बच्चा है, वो आदमी जो है वो ऑपरेटर का काम करता है, वो उसका और एक तीसरा आदमी है, ये दलाल है, इसको कहेगा कि ये फलना का जमीन है ना, उसको दे देगा 10,000 रुपया, उसको मिलता है 500, उसको दे 10,000, किसका नाम चढ़ा दो, इसका जमीन का नाम उसको चढ़ा देगा, पता भी ना चला, खतियान इसके हाथों में रह जाएगा और जमीन का बिक गया। ऐसा कितना धांधली हुआ है और होते आएगा। तो इसको रोकने वाला है, ये नीति का विरोध होना चाहिए, उसी का नीति का विरोध है। एक आया है कि जो भी मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात कहीं से भी आए हैं, कोई भी आया हुआ है बाहरी लोग जो यहाँ नौकरी करने वाला है, उसके बच्चों को वह यहाँ आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब आप बताइए, उसके बच्चों को यहाँ आरक्षण का लाभ मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या हमारे लोग जो हैं, जो झारखंड के लोग हैं, वो यूपी बिहार दिल्ली अन्य राज्यों में गए हैं कि नहीं नौकरी करने, वहाँ रिटायरमेंट किया है कि नहीं? तो क्या वहाँ हमारे बच्चों को लाभ मिला है? नहीं मिला है और ना मिलेगा, मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब राज्य का अपना अपना अधिकार है। वो अपने लोगों के लिए नीति नियमावली ऐसा बना सकता है जिससे वहाँ के लोगों का हित हो, वहाँ के लोगों को अधिकार मिले, उनकी अस्मिता सुरक्षित रहे, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा सुरक्षित रहे। ये नीति सरकार अपने मन में बना सकती है। ऐसा कानून में भी प्रावधान है, ऐसा संविधान में भी प्रावधान है। ये जो अभी सत्याग्रह आंदोलन, तो सत्याग्रह का जो नाम रखने का थोड़ा सा बता सकते हैं कि सत्याग्रह नाम? सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। यानी सत्य क्या है? हमारा खतियान ही हमारा पहचान है, यही सत्य है। इसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं कि खतियान ही लागू करिए, यही एक सत्य है, एकमात्र झारखंडियों की पहचान है। आज के बाद अब आगे क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति हमारी कोर कमेटी, हमारी मीटिंग एडवाइजर कमेटी, हमारी बुद्धिजीवी कमेटी बैठेगी और डिसीजन लेगी कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाना है। निर्णय लिया जाएगा और उग्र आंदोलन के लिए या आर्थिक नाकेबंदी के लिए आह्वान किया जाएगा। बहुत जल्दी पता चला जाएगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। जोहार करते हैं।